परिवार नहीं और गांव में मरैया वो भी नहीं और जाति ना समाधि लगाए लई रे तेरी बात बुझैया कोई नहीं। सप्तऋषि कहते हैं बेटी गिरजा मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, तुमने भला भोले बाबा पर देखा क्या? न घर है न परिवार है और तुम्हें नहीं मालूम देखो सती जी से कितना बड़ा हित था, कितना बड़ा प्रेम था। हाँ बाप के घर में मर गई है खुद बैठे झूठे के झूठे। एक बात कही है मेरी बात मानो, तुम भोले बाबा को छोड़ करके किसी दूसरे देवता के नाम की माला जप लो, अच्छा रहेगा। मैं तुम्हारे भले की कह रही हूं। गिरजा कहती है क्षमा करना, तुमने हमसे पूछा मैंने तुम्हें बता दिया और क्षमा करना सप्तऋषियो, मैंने तुमसे ये सलाह नहीं मांगी थी हम किस देवता के नाम की माला जपे। तुम यहां से जाते या नहीं जाते? तो सप्तऋषि कहते हमें मतलब भी क्या है, हम तो जा रहे चले गए। इधर गिरजा दोबारा फिर से तपस्या में लीन हुई। तब तक क्या हुआ है कि तारक नाम का राक्षस पैदा हो गया, दिन प्रतिदिन देवताओं को सताने लगा। देवता बड़े दुखी हो गए, ब्रह्मा जी के सामने रोने लगे। जवाब दिया प्रभु तारक को मारने का अब हमें कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं सच बात तो ये है तारक को मारने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि तारक अमर है। बोले अमर भी नहीं है, कौन मारेगा इसे? तो एक बात कही, इसे भगवान शंकर का लड़का ही मार सकता है। और अभी तो भोले बाबा समाधि में लीन है, पहले उनकी समाधि खुलवाओ, उसके बाद मैं शादी करवाऊं, तब लड़का होगा, तब इस राक्षस का वध होगा। तो देवता बोले प्रभु कोई और उपाय ना है? क्यों? अरे बोले भोले बाबा तो अभी समाधि में लीन है और कोई पता नहीं कब उनकी समाधि खुले, कब समाधि खुले तक बाद शादी हो, तक बाद को लड़का हो, तब तक तो एक देवता न बचे, सबको मार देगा। बोले और तो कोई उपाय है नहीं। अब भोले बाबा की समाधि खुलवाने जाए कौन? अगर कोई गया, इन्हें क्रोध आ गया तो वो जल की राख हो जाएगा। और जब कोई तैयार नहीं हुआ तो कामदेव कहने लगे मैं जा रहा हूं। पत्नी रति को अपने साथ में लिया और कामदेव जब वहां से चले हैं, कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं, काम ने अपनी सारी लीला दिखाई। बड़े सुंदर वृक्ष हैं, पुष्प खिला दिए, झरने वो भी झरने लगे। लीला जब दिखाई है कैलाश पर्वत पर, बाबा पर्वत के ऊपर छाई है, बाबा पर्वत के ऊपर। कामदेव ने जब अपनी लीला दिखाई, हुआ क्या? भोले बाबा समाधि में लीन है। हरे हरे पेड़ जाते बेली रही पताए, काली काली कोयलिया सुंदर गाना गाए, लाल लाल फूल जाते भोला
देव ने जब लीला दिखाई है, लेकिन भोले बाबा के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। और जब भोले बाबा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा तो एक बात सोची है, अब क्या करें, समाधि कैसे खुलवाए। बड़े सोच समझ करके पत्नी रति को अपने नजदीक बुलाया। और जब रति को नजदीक बुलाया और एक बात कही, ऐसा करो भोले बाबा की समाधि ऐसे तो नहीं खुलेगी, तुम धनुष बन जाओ। रति को धनुष बनाया, वो धनुष अपने हाथ में लिया, उस पर जब बाण रखा, भोले बाबा की तरफ निशाना साधा, हुआ क्या, तो उस पर रखा है कुछ बाण और मारा निशान त्रिपुरारी के। बाण के साथ ही ध्यान खुला, खुल गए नेत्र काबारी के। भोले बाबा की तरफ जब निशाना साधा, भगवान शंकर के जब वो बाण लगा तो हुआ क्या, भोले बाबा के जब वो बाण लगा तो इनके नेत्र खुल गए, लेकिन खुला तीसरा नयन भी उन नयनों के साथ जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म हुआ रतिनाथ। तीसरा नेत्र भी खुल गए, जिसमें से ज्वाला निकली कामदेव के ऊपर। जब वो ज्वाला पड़ी तो कामदेव जल के राख हो गया। पत्नी रति ने जैसे देखा, एकदम से भोले बाबा के चरणों पर गिर पड़ी, जवाब दिया, प्रभु ये आपने क्या कर दिया, आपने तो मेरे पति को जला दिया, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं। भोले बाबा समझाते हैं, देखो रति रो नहीं, अभी तुम्हारे पति तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, तुम्हारे पति से तुम्हारी द्वापर में भेंट होगी, इतने दिन का तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। और रति को समझा करके हट नहीं पाए। तब तक क्या देखा, चारों तरफ से देवताओं ने घेर लिया। तो भोले बाबा कहते हैं, आप सब लोग हमारे पास गाय को आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने धीरे से बात चलाई, प्रभु जब से सती जी खत्म हुई आपने शादी का तो बिल्कुल नाम ही नहीं लिया। तो भोले बाबा कहते हैं, देखो मैंने नाम नहीं लिया तो मेरा कहना यह है कि आप भी नाम मत लो। क्या? हाँ, आप भी नाम मत लो। क्यों ना नाम लें? बोले हमें शादी करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी? तो भगवान शंकर कहते हैं, देखो जब हम शादी कर लेते हैं फिर हम भजन भी नहीं कर पाते, इसलिए हमें विवाह नहीं करना। देवताओं ने जब जाने कहा तो भोले बाबा कहते हैं, तुम सब लोग तो कह रहे हो, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, भला हमारे साथ शादी करेगा कौन? कौन करेगा? सप्तऋषि सामने पहुंच गए। जब आप दिया, प्रभु तुम्हारे नाम की माला जप रही है, हिमांचल की लड़की गिरिजा शादी करना चाहती है। तुम्हें कैसे मालूम? बोले मैंने पूछा था, आप ही का नाम बताया। तो भोले बाबा बोले, कहीं ऐसा तो नहीं किसी और का नाम बताया हो, तुम मेरा समझे हो? हैं? दोबारा जाओ, पूछ के आओ, शादी करेगी या नहीं करेगी। सप्तऋषि फिर गिरिजा के नजदीक पहुंचे हैं और एक बात कही है, बेटी गिरिजा, मैं तो पहले ही कह रहा था, लेकिन तुमने कोई बात ही नहीं मानी। सप्तऋषि कहते हैं, बेटी गिरिजा, तो गिरिजे हम पहले कहते थे, और क्यों नाहक माठ न चाहती हो।
बात कही। एक बात कही है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम मेरी बात नहीं मानी। अब तो कामदेव भी खत्म हो गया, शादी किसके साथ में करोगे? तो गिरिजा कहती है माफ करना, उस दिन तो हमने तुम्हें बड़ी मुश्किल से भगा पाया, दोबारा फिर चले आए। अभी तो कामदेव खत्म हुआ, चाहिए सारा संसार क्यों नष्ट हो जाए, लेकिन हम शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ में। सप्तर्षि कहते हैं बेटी गिरजा, सच बात तो ये है भोले बाबा ने तुम्हें भेजा क्या? हाँ। और तुम ऐसा करो, तुम अपने घर पर जाओ, हम बारात लेके आ रहे। गिरजा को तो घर पर भेज दिया। सप्तर्षियों ने उधर यानी ऋषि नारद ने हेमांचल को जाके ये खबर दी है, गिरजा के शादी की तैयारियां कर लो, बारात लेके आ रहे। उधर गिरजा के शादी की तैयारियां होने लगी। इधर कैलाश पर्वत पर देवियां पहुंच गई। जवाब दिया प्रभु कहिए, दूल्हा नहीं बनोगे क्या? और दूल्हा हम तुम्हें बनाए तो बनाए कैसे? क्यों? क्योंकि कैलाश पर्वत पर तो कुछ है ही नहीं। तो भोले बाबा बोले तुम दूर बैठी बैठी हमें बताओ कौन सी चीज की जरूरत है, दूल्हा तुम खुद ही बन जाए, बोलो। देवियां कहती प्रभु दूल्हा जब बारात में जाता है तो सबसे पहले तो हल्दी लगाई जाती, और हल्दी कैलाश पर्वत पे कहाँ रखी जो हम लेके आए और तुम्हें लगा? भोले बाबा बोले हल्दी तो रखी नहीं है। हल्दी के बदले में पूरे शरीर से भस्म लपेट ली। और बोलो देवियां बोली प्रभु कोई बात नहीं, चलो ये तो काम चल गया। लेकिन दूल्हा जब बारात में जाता है तो हाथ में कंगन हो, सो कहां से लेके आओगे? देखत रहे कहा देखी, सामने से एक पतली सी नांगन जा रही, पकड़ी, हाथ में लपटे रही, ऊपर से कालो बिच्छू रख लो, कंगन बने हो। और बोलो देवियां कहती प्रभु चलो कोई बात नहीं, ये भी काम चल गया। दूल्हा जब बारात में जाता है तो सर पे मोहर हो, मोहर कहां से लाओगे? कहा देखी भोले बाबा ने सामने से बड़े फनवालो नांग जा रो, पकड़ो, सर पे लपटे रो, फन सीधो करवा दो, मोहर बने। अद्भुत अद्भुत रूप बना रहे बैठे बैठे। एक भूत भागा, मृगछाला लेके आया, पहना दी। दूसरा भागा, बड़े बड़े नागों को पकड़ के ले आया, कमर के चारों तरफ लटका दिए। तीसरा भागा, कांतर पकड़ के ले आया, कानों में लटका दी, कुंडल बन गए। अद्भुत रूप बना रहे, अद्भुत बारात है भूतों की। और इनकी बारात में दो छोटे छोटे बच्चों का वेश धारण करके शुक्र और शनि जरूर चले। अद्भुत बारात, कैसा रूप बना रहे बैठे बैठे। कभी कहते हैं नागिनिया सुगर कंगनिया छलों की खटानी वाली है, और भूषण के साथ बराती बोला बूढ़े बैल की सवारी है। क्या दशा थी? नागिनियां सुगर कंगनिया है, छलों की खटानी वाली है, भूत पिशाच बराती बोला ढूंढे बैल की सवारी है। अच्छा भूत बड़े खुश हैं, भूत बड़े खुश क्योंकि मालिक की बारात में जा रहे हैं। दशा क्या थी?
सर्पों का सेहरा सुहाना लगता है, भूतों का तो दिल दीवाना लगता है। सर्पों का सेहरा सुहाना लगता है, ये भूतों का तो दिल दीवाना लगता है। दशा क्या थी? हाथ में त्रिशूल बिराजे, बाघंबर तन पर चंद्रमा, माथे पे सोए गंगा जी ऊपर। मानो बंदोबस्त पुराना लगता है, भूतों का तो दिल दीवाना लगता है। सर्पों का सेहरा सुहाना लगता है, ये भूतों का तो दिल दीवाना लगता है। भोले बाबा की बारात जो रहे वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ी है। अच्छा, भोले बाबा नंदी पे सवार है, जैसे नारद दिन की बारात में जा रहे हैं। अब भूत जो रहे पीछे से बड़ो उदम करें, हो कत्ते जा रहे बारात में। अरे से नारद ने देखा, जवाब दिया प्रभु कहिए। बोले ये तो बड़ा उदम करें, आप भी रोकते नहीं, क्यों नहीं समझाते ने? और भोले बाबा ने पीछे मुड़ के देखो, भूत सब शांत। और जैसे ही आगे घुमाओ करो, पीछे से फिर हो कर उठे। फिर पीछे मुँह करके देखो, भूत परेशान। फिर आगे घुमाओ करो, अब तो और तेजी से कर उठे। सोचिए अब जो ऐसे नहीं मानेंगे। भोले बाबा जो रहे पहले तो नंदी पे आगे घुमाओ करके बैठे थे, फिर वे पीछे ही घुमाओ करके बैठे। अब और अच्छे लगे उठे। बारात जो रहे लगी धीरे धीरे आगे जब बढ़ी है, हुआ क्या? धीरे धीरे और जाई रही रे शंकर की बरतिया। धीरे धीरे जाई रही रे भोले की बरतिया। भोले बाबा की बारात आगे जब बढ़ी है, भूत बड़े खुश हैं, मालिक की बारात में जा रहे हैं। भोले बाबा की बारात जब आगे बढ़ी है, हुआ क्या? भूत सब मिली फर मचावे,
लेकिन नारद मुनि किसे आए रे भोले की बरतिया, धीरे धीरे जाए रही रे शंकर की बरतिया। भोले बाबा की बारात जो रहे वहां से आगे बढ़ी है, धीरे 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 हिमाचल के नगर के बाहर पहुंची है। अच्छा, सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों ने सुन लिया कि बारात आई है, और बारात देखने के लिए घर से बड़ी तेजी से भागे, बड़ी तेजी से भागे। बारात के ज्यादा नजदीक ना पहुंचे, दूर से जैसे ही भूत देखे तो जितनी तेजी से घर से भाग के आए थे उतनी तेजी से फिर भागे घर की तरफ। अपने अपनी मैया के पास पहुंचे, जवाब दो मैया। हाँ, बोले ऐसी बारात हमने कभी देखी ना है। क्यों? बोले तुमने कहा बताया? छोटे छोटे बच्चे बोले मैया भूतन की बारात सुनी मैया, भूतन की बारात सुनी मैया। जवाब दो मैया, पूरी बारात में तो भूत ही भूत है। हाँ, हुआ क्या? जवाब दो मैया,